श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम सब मुक्त होना चाहते, निश्चिंत होना चाहते, तो निश्चिंत होने की एक ये दवा भी है, प्रारब्ध। जो लोग प्रारब्ध को 100% विवेक पूर्वक आस्था से मानते हैं, उनके अंदर मुक्ति का जन्म होता है, चिंता चली जाती है। प्रभु राम को वशिष्ठ जी समझाते हैं, यद भावी न तद अभावी, यद भावी न तदन्यथा, यद अभावी न तद भावी। जो नहीं होने वाला वो हो नहीं सकता, जो नहीं होना वो होगा ही नहीं। और यद भावी, जो होने वाला है, न तद अन्यथा, वो नहीं हो ऐसा नहीं। इसलिए ये चिंता को खा जाने वाली दवा, चिंता को खत्म कर देने वाली दवा, ऐ राम तुम क्यों नहीं पीते हो? राम को वशिष्ठ जी बताते। योग वासिष्ठ पढ़ें तो पता चलेगा कि इस धरती में आने वाले सबको कुछ न कुछ होता रहा है और सबको यही दवा खानी पड़ती है। आप भी चाहो बिना अध्यात्म के, बिना आस्था के निश्चिंत हो जाओ, नहीं हो सकता। यद्यपि मैं मास्को गया तो ये भी कहा, नास्तिकता भी किसी की करुणा से जन्मा है। उन लोगों ने सोचा मनुष्य को चिंता है नरक की, है नहीं? सोचते हो मरने के बाद क्या होगा? तो नास्तिकों ने भी एक उपाय दिया, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। नास्तिकों ने भी तुमको निश्चिंत करने की दवा दी। न स्वर्ग मानोगे न नरक मानोगे, मरना तो है ही है, तो निश्चिंत हो जाओ। बहुत लोग ये ऐसे मर गया स्वामी जी, इसका क्या होगा, हमसे ये गलती हुई है, हमारा अगला जन्म कैसा होगा, ये एक टेंशन है। तो नास्तिकों ने भी सब टेंशन खत्म की। वो भी नास्तिक डॉक्टर हैं, हमारे मन को ठीक करते हैं। दूसरा, हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाता है इन्हीं बातों में। तो सोचते क्या हैं, नास्तिक देशों ने, नास्तिक चिंतकों ने सोचा कि सुबह से शाम तक काम करेंगे और कमाएं खाएंगे, मौज से रहेंगे। चीन देखो सबसे आगे बढ़ गया, सारी ताकत उसने विकास में लगा दी। हमने सारी ताकत स्वर्ग नरक में लगाए बैठे। कई बार स्वर्ग नरक की चिंता की और जमीन को नरक बना लिया। जितना कचरा हमारे देश में है उतना अमेरिका में नहीं है। कचरा कहाँ से आता है? हमारे घरों से। रोड पर कौन फेंकता है? हम लोग। देखो, नास्तिकों ने जगत को सुधारा, परमार्थ की चिंता छोड़ दी। और कई लोगों ने परमार्थ की चिंता की, पर बहुत थोड़ी सी। कहते बस भगवान का याद कर लो और खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब बीबियां रखो, खूब बच्चे पैदा करो और विश्व में राज्य करो। राजा विश्व में तो राज्य करो, मरने की बात की चिंता न करो, उसकी याद करो और मरने के बाद आप ही पहुंच जाओगे। बस उन्होंने स्वर्ग माना,
नर्क माना, पाप पुण्य माना, पर उनका पाप पुण्य है प्रभु की याद करो और किसी के आदेश से चलो, बस काम करते रहो, टाइम जाया मत करो। ठीक है। कई बार हम ठीक हो भी नहीं पाते और चिंता भी करते रहते हैं। एक संत थे, संत नाम भी ले लूं, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज। उनके नेत्र नहीं थे, बचपन से ही नेत्रहीन थे, पर बड़े चिंतक। अब शरीर नहीं है, बड़े अच्छे। उनकी पुस्तकें मानव की मांग, चित्त शुद्धि, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें उनके प्रवचनों से बनाई गई हैं और उनकी शैली अपने ढंग से नहीं है। उनकी बहन भी रही होगी, बहन की बेटी हो गई, बेटी की शादी हो गई, बेटी की भी बेटी हुई, तो उनकी बहन की बेटी ने अपनी माँ को, माने स्वामी शरणानंद जी की बहन को कहा कि मेरे ये समस्या है, आ जाओ, मैं अकेली हूँ, कौन संभाले, कठिनाई होगी। तो बहन ने स्वामी जी को फोन करके पूछा कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो बुलाती है, समस्या है, मैं क्या करूँ। तो स्वामी जी का उत्तर था कि जा सकती हो तो चली जाओ और नहीं जा सकती हो तो भगवान पर छोड़ दो, और न भगवान पर छोड़ो न जाओ तो कहते एक पत्थर उठा के अपने सिर पे मारो। बात समझ में आई? नहीं समझ में। भगवान पे भी छोड़ नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, तो ऐसे ही चिंता कर करके अपने दिमाग को खराब करो, पत्थर मारो। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो छुट्टी करो, भगवान पे छोड़ दो। हम न छोड़ते हैं और न कर्तव्य करते हैं। यदि पाप लगता है तो छोड़ दो, पाप भी कहते जाते हो, छोड़ते भी नहीं। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, कोई हिसाब करो। तो एक रास्ता है प्रारब्ध मुक्ति का, दूसरा रास्ता है कि चाहे पुण्य करो, चाहे कुछ करते रहो, चाहे साइंटिस्ट बन जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, बुढ़ापा आ जाएगा और मर जाओ। एक दिन यहाँ से जाना है, कुछ नहीं कर सकते, कोई रोक नहीं सकता। मौत को रोकने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो जब राम कृष्ण सब चले गए तो तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों सोचते हो कि मरना बंद हो जाए? तुम क्यों प्रहलाद के बाप बन रहे हो? प्रहलाद के बाप जानते हो, जो देह से न मरने के लिए वरदान मांगता है। आप क्या वरदान मांगते हो मंदिर में? बने रहने का नहीं मांगते, बोलो। तो प्रहलाद के बाप में और आप में क्या फर्क है? एक तरफ जब काम क्रोध आता है तो कहोगे प्रकृति का है, ये ईश्वर की दी हुई है, प्रकृति से है, नेचुरल है। आज की नई पीढ़ी कहती है तो सब नेचुरल है, ये रोकने की बातें बेवकूफी है। तो ये नेचुरल है तो बुढ़ापा और मौत नेचुरल नहीं है क्या? तो जब प्रकृति के दिए काम को स्वीकार करते हो, प्रकृति के अनुसार चलते हो, जवानी आई काम आया, शरीर है लोभ आया, किसी ने कहा तो बैर आया, ये सब नेचर से आया ना। तो मौत कोई बिना नेचर के आती है क्या? उसे भी स्वीकारो ना। या तो नेचर को स्वीकार करो, या जितना कर सकते हो परिष्कार करो नेचर का एक सीमा तक। जैसे पानी की नेचर हम नहीं बदल सकते, लेकिन पानी को मशीन से टंकी पे चढ़ा सकते हैं। और जहाँ जहाँ पानी मकानों में नहीं जा सकता था, ऐसे हर घर में पानी नहीं चढ़ाते बनेगा। सब घर में मशीनें नहीं हैं, तो टंकी में चढ़ा दिया और सारे शहर में हर मंजिल में पानी पहुंच जाता है। तो नेचर नहीं बदली,
लेकिन उसको उपयोगी बना लिया। ऐसे ही हम नेचर को नहीं बदल सकते, नेचर को उपयोगी बना सकते हैं। जैसे सीता का हरण हुआ तो गिद्ध क्या होते, मांस नोचने के, खाने के आदी होते हैं। तो गिद्ध अपनी नेचर को मांस नोचने की, रावण की भुजाएं नोचने पहुंच गया सीता की रक्षा में। आदत वही है, पर अब सीता की रक्षा में लगा दी। हम अपनी आदत को सेवा बना सकते हैं। जिनके अंदर युद्ध की ताकत है, ज्यादा मन मचलता रहता है लड़ने को, मुक्का मारने को, दीवार से टकराने को, उनको सीमा पे भेज दो, अपना करते रहें। इसलिए जो जिस लायक है उसको उस काम में लगा देना चाहिए, तो उसका सदुपयोग भी हो गया, उसकी शक्ति का उपयोग हो गया। क्योंकि जिसमें जो शक्ति है वो ना करे तो बेचैनी रहेगी। जिसमें काम है उनका विवाह करो दो, जिनका वैराग्य उन्हें बाबा बना दो। हाँ, सबको एक ही काम में मत लगाओ, ना सबको बाबा बनाओ और न सबको गृहस्थ बनाओ। जिसमें सच्चा झुकाव हो वही बना दो। जो कमाने में निपुण है उनको बिजनेस करा दो। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते पराम। अपने अपने कर्म में लगे रहकर संसिद्धि अर्थात मुक्ति, चित्त शुद्धि पा सकते हो। कोई कर्म बदलने की जरूरत नहीं है। जब जैसी जरूरत हो। याज्ञवल्क्य के 2 पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य ऋषि, उनके 2 पत्नियां थी रहे। अंत में लगा कि भाई अभी इस उम्र में क्यों फंसा हूं, तो दोनों पत्नियों को आधी आधी जायदाद देकर जाने लगे और पत्नियों से कहा कि आप आनंद से रहो, आनंद से रहो। अब मैं सन्यासी बनता हूँ, भगवान की खोज में लगता हूँ, आत्मचिंतन करूँगा। तो एक पत्नी राजी हो गई, कात्यायनी। मैत्री कहती है कि तुम क्यों साधु बनते हो? कहने लगे शांति के लिए। तो कहने लगे धन में नहीं है क्या? कहने लगे नहीं। तो कहने हम क्यों ले, हमें नहीं चाहिए, हमें भी शांति चाहिए। तो एक पत्नी इस बात के लिए कहने लगी कि भाई यदि धन में शांति नहीं है तो मैं क्यों धन में रहूं? आप संत बनते हो, साधु बनते हो मुक्ति के रास्ते में, मैं भी निकलूंगी। गार्गी को तो सब जानते हो। गार्गी बचपन से साध्वी। अब इसमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कई के लिए स्वाभाविक है, कई के लिए कठिन है सन्यास। गार्गी सब नहीं बन सकती, सब मैत्री नहीं बन सकती, सब लक्ष्मीबाई नहीं बन सकती, सब राणा प्रताप नहीं बन सकते, सब शिवाजी नहीं बन सकते और सब सुखदेव नहीं बन सकते, सब जड़त भरत नहीं बन सकते। तो नहीं बन सकते तो कुछ तो बन सकते हो, वो बनो, पर बनो औरों के लिए। उसमें तुम्हारी कामना, तुम्हारी आवश्यकता होगी तो उससे दूसरे का भी भला हो जाएगा और तुम्हारी आवश्यकता। गृहस्थ क्या है? हम लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ मार्गी हैं। जैसे कोई आनंद मार्गी, मोक्ष मार्गी, हाँ सन्यास मार्गी ना, ऐसे ही गृहस्थ मार्गी हैं आप। गृहस्थ
तो गृहस्थ तो मार्ग है मुक्ति का। अब देखो, सोचने का ढंग है, गृहस्थ मोक्ष का मार्ग है, सन्यास सबके मोक्ष का मार्ग नहीं है। यदि सबको सन्यासी बनाए तो बुरी हालत हो जाएगी। तो गृहस्थ मार्ग से जाकर आप सन्यास को उपलब्ध हो जाएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे जहां सन्यासी पहुंचता है। पर समझ हो कि हम गृहस्थ क्यों बन रहे हैं, फंसने के लिए नहीं, क्योंकि बिना गृहस्थी के अभी हम आगे नहीं जा सकते। यदि गृहस्थी कर लेंगे तो सन्यास सहज आ जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचारी, देखो मैं सबको बोल रहा हूँ, पहले बचपन में पढ़ाई करो, ब्रह्मचारी रहो, फिर गृहस्थ बन जाओ, फिर वानप्रस्थ बन जाओ, फिर सन्यास ले लो, फिर सन्यास आसान हो जाएगा यदि विवेक है तो, क्योंकि तब शरीर की आवश्यकता आपको नहीं घसीटेगी। एक समय सन्यासी बनते तो मन बार बार गृहस्थी की ओर जाता, लोगों की तरफ जाता। एक हमने लाइन सुनी थी, कहीं लिखी हुई थी, मुड़ मुड़ के न देख। तो साधु बन के मुड़ मुड़ के न देखना पड़े, इसलिए गृहस्थ होकर आगे आओ। ठीक है ना? तो गृहस्थ मार्ग हो गया। फंसाने के लिए गृहस्थी नहीं है, धर्म ग्रंथ फंसाने के लिए नहीं है। हमारा सनातन धर्म बड़ा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक है। पहले पढ़ाई में चरित्रवान रहो, तुम इधर उधर मन को लगाओगे, पढ़ाई क्या करोगे? इसलिए कई बच्चे नशे के चक्कर में पढ़ाई छोड़ो किसी लायक नहीं रह गए। पंजाब भी नशे का शिकार हो रहा है। अब नशा करके क्या जिंदगी का बनाओगे? तुम तो काम के ही नहीं रहोगे, और जो इस लोक के नहीं रहे परलोक के क्या हो जाएंगे? जिसकी समझ लोक भी सुधारने की न रह गई, हाँ लोक सुधारने की अकल होते पर लोक के सुधारने का ख्याल आए, ये तो ठीक है। इसका मतलब समझदार हो, लोक सुखी पर लोक सुहेले। जो लोक को संभाल के चलता है वो परलोक को संभालेगा। जो बहुत अच्छे लोग हैं ना, जो अपना काम काज संभालते हैं, उनको हम आश्रम में बुलाते हैं कि भैया तुम इतना अच्छा घर बना दिया, चलो आश्रम भी बनाओ। अब जो घर बिगाड़ के आए हैं नशा वशा पी के, कहते हैं हम आश्रम में सेवा करेंगे। हमने कहा घर तो बर्बाद कराए हो, आश्रम तो बचा रहने दो। जिन्हें आबाद करना आता ही नहीं है, बर्बाद ही करना है, वो आश्रम को भी बर्बाद करेंगे। जिन्होंने अपनी गृहस्थी बर्बाद की है, वो सन्यास को कैसे आबाद करेगा? सन्यास को भी खराब करेगा, जिसको ठीक बनाना ही नहीं आता। इसलिए हम जहां हैं, विद्यार्थी बने, ब्रह्मचारी बने, गृहस्थ अच्छे गृहस्थ बने, बच्चों का पालन करें, धन कमाएं, अच्छी शिक्षा बच्चों को दें। फिर बच्चे जब सयाने हो जाएं तो तुम वानप्रस्थ हो जाओ। घर में रह के महात्मा, घर में रह के मुनि, घर अभी मत छोड़ो। घर में रह के हाँ जलना छोड़ दो, बच्चों को काम करने दो, ट्रेंड होने दो, मार्गदर्शन दे दो, और तुम भगवान का चिंतन करो। अब थोड़ा बहुत जो राख रह गई ना, बुढ़ापा, उसको अब सन्यास में लगा दो, घर छोड़ दो। क्या होगा? अब बूढ़े हो, घर में खांसोगे, बच्चों को सिखाओगे, तुम्हारी सुनेंगे नहीं तो छाती जलाओगे। इससे अच्छा है तुम बूढ़े होके बाबा बन के जाओगे तो तुम्हारी बात पंचकूला के हो तो चंडीगढ़ के सुनेंगे, चंडीगढ़ के हो तो अमृतसर में जाके कथा करो, सुनेंगे। तुम बच्चों को कथा करोगे तो तुम्हारी थोड़ी सुनेंगे वो। शंकर भगवान ने कथा सुनाई तो और तो छोड़ो, उनकी घरवाली ने ठीक नहीं सुनी, नींद आ जाती थी। पत्नियां कोई पति से ब्रह्म की कथा सुनती हैं?
बेटे तुमसे ब्रह्म ज्ञान सुनेंगे, इसलिए ब्रह्म ज्ञान बाबा बन के जनता को सुनाओ, अपने घर में दूसरे बाबा भेजो, वो दूसरों की सुनेंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पति से पत्नी कथा नहीं सुनती, कोई एक आध हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे तो कोई बचपन से ब्रह्मचारी रह के सीधा साधु बन गए, ऐसा नहीं है कि सब गृहस्थी बने, सुखदेव बन गए। अभिप्राय है कोई कोई सीधा साधु बन जाए, मना नहीं है, पर अधिकतर के लिए नियम यही है कि पहले गृहस्थ रहे फिर सन्यासी बने। इसी तरह से पहले धन कमाए फिर वैराग्य को प्राप्त हो। देख ले धन में क्या है। देखो हम गरीब घर के हैं, हम साधु बन गए, यद्यपि लोभी तो नहीं रहे, पर फिर भी पैसे वाले थोड़े लगते थे, जैसे ज्यादा सुखी हैं। पैसे वाला साधु जरा बड़ा सा लगता था, पर जब सब कुछ हो गया देखा कि जो आनंद एक आश्रम नहीं था, तो जो मस्ती थी वो थोड़ी कमाई हुई आश्रम से, कोई बढ़ी नहीं। और धनी भी देख लें ईमानदारी से, यदि इतना थोड़ी सी हो तो, ये थोड़ी सी तो देखो, ज्यादा धन बढ़ा के जितने धनी हमारे पास आते हैं वो अपनी समस्या ही लाते हैं। हमारे पास कोई गधा समस्या लेके नहीं आया, कोई घोड़ा समस्या लेके नहीं आया, कोई कुत्ता समस्या लेके नहीं आया। समझ में आया? ऐसे गांव के लोग, गरीब लोग, खाने का नहीं है फिर भी वो मस्त हैं, काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा टेंशन नहीं। ये करोड़पतियों को ज्यादा ही टेंशन है। तुम खुद देख लो कि धन बढ़ा है, चिंता घटी है कि बढ़ी है? फैक्ट्रियां बढ़ी हैं, चिंता बढ़ी है कि घटी है? धन के अनुपात में चिंता कम होनी चाहिए, पर धन के अनुपात में चिंता बढ़ी है। जितना सिर बढ़ा उतना सिर दर्द बढ़ा। जिंदगी बड़ी विचित्र है, इसलिए आप कुछ भी मत बनो, प्रकृति जो बनाती जाए। जब प्रकृति देह छुड़ाने के लिए तैयार करे तो छोड़ने को तैयारी करो। जब प्रकृति जवान किया तो शादी को तैयार हो जाओ। जब भूख और जरूरत हो तो धन कमाने को तैयार हो जाओ। प्रकृति को देखो वो क्या चाहती है। एक दिन मैंने दृष्टांत दिया था, बड़ा सरल है, कि तूफान आया, तूफान, उसमें नाव में कई लोग बैठे थे, साधु भी एक बैठा था, और वर्षा होने लगी। कुछ नाव के छेदों से भी पानी आने लगा, वर्षा का विशेष आने लगा। तो सब लोगों ने नाव डूबने के डर से नाव का पानी बाहर फेंकने लगे। एक साधु ही जरा उल्टी खोपड़ी का था, सब तो बाहर फेंकते थे, वो बाहर का पानी नाव में फेंकने लगा। तो नाव वालों ने कहा, बाबा तुम तो ज्ञानी हो, बैरागी हो, तुम्हें परवाह नहीं मरने की, हमें तो है, हमारे तो लड़के बच्चे हैं, ये नाव में पानी क्यों डालते हो, मारना चाहते हो? सुना नहीं, डालता गया। जब पानी बंद हो गया, जनता को राहत आ गई, पानी फेंकना बंद कर दिया कि अब तो कोई खतरा नहीं है। तब बाबा बचा बचाया पानी नाव का बाहर फेंकने लगा। जब सबने बंद किया तो उन्होंने कहा, ये क्या करते हो? कहें मैं कुछ करते ही नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। कहें फिर? कहें मैं उसका इशारा देखता हूं, मुझे लगा वो डुबा रहा है तो मैंने उसका साथ दे दिया। जब मैंने देखा अब नहीं डुबाना चाहता है, बचाना चाहता है, तो मैंने उधर, हम तो राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। हमें यूं भी वाह है, वो भी वाह है, हम तो नहीं, वो जो कराता है वो करेंगे। वो शरीर देता है, ले लिया, जवानी दी, शादी कर ली, बुढ़ापा दिया, छोड़ दिया, और एक दिन मौत देगा, उसके पहले हम उसको भी तैयार हैं। हम तो उसकी गाइडेंस में चलते।
वो गाइड करता है, इसलिए उसका नाम गॉड है। आप नहीं उसकी गाइडेंस नहीं समझ पा रहे तो क्या करें? ये बुढ़ापे का क्या मतलब है? हमारे साधु महात्मा कहते बाल सफेदी नोटिस आई, शिथिली इंद्रियां म्याद सुनाई। ये बाल सफेदी आई कि अब चलने की तैयारी करो, अब शादी की ना करो। हाँ, कई बार एक आदमी था 70 वर्ष का, उसकी घरवाली मर गई। बड़ा उदास। बूढ़े जरूर उदास होते हैं, जवान चाहे ना हो। बूढ़ा उदास। लोग जो आवे, क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो कोई कहे अब बुढ़ापा है, अच्छा हुआ मर गई, भगवान का भजन करो। ये सलाह समझ न आई। कोई ने कुछ कहा। एक ने कहा कि अब देखो तुम्हारी मर गई है, किसी का मर गया होगा। तुम्हारी मर गई, किसी का मर गया होगा, तो कोई राण जो है विधवा ढूंढ लो, उससे शादी कर लो। तो एक हंसोड़ा बैठा था, ये सलाह उसे समझ में आ गई कि ये ठीक है। मैं विधुर हूं, मेरी घरवाली मर गई, किसी का घरवाला मरा होगा, उसी को रख लूंगा। ये सलाह समझ में आई। तो एक दूसरा हंसोड़ा व्यक्ति बैठा था, कहते विधवा ढूंढने की क्या जरूरत, तो किसी से कर ले, विधवा तो आप ही हो जाएगी। 70 वर्ष का आदमी शादी करेगा तो विधवा ही होगी। अब ये बुढ़ापे में भी मरने का क्षण आया, स्त्री की याद, बच्चों की याद, पैसे की याद। जिंदगी में पैसा चाहिए, मरने पर ले जाना। तो धनी होके मरने का क्या मतलब? धन चाहिए जब मैं जिंदा हूं। जा रहा हूं तो क्या करोगे? कितने मील हो तो आनंद से जाओगे। इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि अंतकाल में लक्ष्मी सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अंतकाल में पुत्र सुमिरे, ऐसी चिंता में। उनको कहा वो सुअर होते हैं, पुत्रों की याद करते करते मरता है तो सुअर बनता है। क्योंकि उसी के, अब सुअर क्यों बनता है? पुत्रों की बड़ी जरूरत समझते समझते बेचारा मरा। भगवान ने सुअर बनाया कि ले दर्जनों रहेंगे एक बार में। मनुष्य होता तो एक बार में एक, कभी कभी एक्सीडेंटली 2। अब सुअर बन गए एक बार में 12। इससे ज्यादा संतान, तो गुरुओं ने कहा वो सुअर बनता है। क्योंकि जो चाहिए वहीं जाओगे, चाह ही राह दे देती है। जो पाना है उसी के अनुसार शरीर बन जाएगा। तो आप जाने के समय तैयारी करो, बिल्कुल प्रकृति के अनुसार चलो। जैसे गाड़ी आती है तो आप जल्दी चढ़ते हो कि देर में? स्टेशन तो गए होगे, देखो गाड़ी आती है तो चढ़ने की जल्दी पड़ती है क्या? हमें तो पड़ती है। और मैं जब गाड़ी में बैठता हूं तो स्टेशन आने के पहले ही अपना सामान गेट पे रख लेता हूं। कई साथ में जो मेरे चेले कहते आपको तो बड़ी जल्दी पड़ी रहती है। मैंने कहा मुझे चढ़ने में भी जल्दी, देखो रिजर्वेशन है तब भी देर। जहाज में भी हमने देखा लोग जल्दी जाना चाहते हैं, वहां भी धैर्य नहीं रहता कि चलो सब चले जाएंगे तो पीछे चले जाएंगे, जगह तो हमारी रिजर्व है। धैर्य बड़ा मुश्किल है, जल्दी पड़ती है। उतरने में भी लगता है जल्दी उतर जाए, जबकि वहां बैगेज वगैरह तो जब आएंगे तभी आप जा पाओगे, पर जल्दी पड़ती है। तो जैसे वहां ऐसे यहाँ आए हो और जाने में लेट करोगे कि जल्दी करोगे? सही बता दो। लेट कराने के लिए जिंदगी की कमाई लगा दोगे, वहां ऑक्सीजन लगा के 10-15 दिन रहने में
1-2 महीने लटके रहोगे, काम के नहीं, सिर्फ लटके ही हो, न मरे और न जिंदा, न काम के, पर हॉस्पिटल में पड़े। साध्वी ऋतंबरा कहती है, खाट में एड़ियां रगड़ रगड़ के न मरो, मरना है तो वीर गति को प्राप्त हो। जिंदगी को जीना सीखो, अच्छे काम में लगाओगे जीवन अच्छा बीतेगा। बैठे क्यों? इसीलिए एक वो और लाइन बोलती है, हमें तो याद नहीं, कि ऐ मित्र, जिनके श्रम से पसीना नहीं आता, काम चोर होकर के जो जीना चाहते हैं, काम चोर हैं, मेहनत से पसीना नहीं आता, वो कहती हैं कि एक बार नहीं 100 बार कहेंगे और उनको हम बेईमान कहेंगे। मेहनत करिए, क्यों ताकते हो दूसरी के? कर बहिया बल आपनी, छोड़ पर आई आस, जाके आंगन है नदी, सो कस मरे पियास। जानवर तो चल फिर के खा लेता है, घूम फिर के पानी पीता है, शिकार करता है, अपना खुराक ढूंढ लेता है। आदमी जितने मंगता है, भिखारी हो गया सारा भारत देश। आर्य समाज के भजन हमने सुने थे, भिखारी हो गया सारा भारत देश। जरा सा नुकसान होगा भारत का तो अखबारों में दे के विदेश से मांगते हैं, जैसे मांगने की तैयारी है। हमको कोई जरा सा नुकसान हुआ, तूफान आ गया तो भारत पूरी करे, लेकिन हम लेने के आती हैं। पहले लोगों को गड़बड़ी होती थी, उनके रिश्ते नातेदार दे देते थे और भी देते थे, लेकिन वो आशा नहीं करते थे। सहयोग करना अलग विषय है, और हम दूसरों के पर भरोसा करें। हमने सुना किसी की सिफारिश से स्वर्ग जाना हम अच्छा नहीं मानते। किसी ने कहा स्वर्ग भी जाएंगे तो अपने बल से जाएंगे, किसी की सिफारिश से नहीं। और किसी ने तो कह दिया, गैरों के महफिल की तो बात ही क्या, खुदा के घर भी न जाएंगे बिन बुलाए हुए। हम किसी के यहाँ क्यों भागे भागे फिर, क्यों दीन हो, क्यों हाथ फैलाएं, क्यों गिड़गिड़ाएं। और हमने ये भी कथा सुनी कि एक राजा के यहाँ फकीर गया तो कुछ मांगने था, तो किसी पहरेदार ने कहा कि वो अभी इबादत कर रहे हैं, तो वो भी देखने लगा राजा क्या कर रहा है, बादशाह क्या कर रहा है। तो ऐसे करके वो खुदा के आगे मांग रहा था, खुदा से। तो थोड़ी देर बाद वो लौट पड़ा फकीर। फिर किसी ने, जब राजा आया तो कहने लगे एक फकीर आया था, वो देखा और लौट के चला गया। राजा ने फिर फकीर को बुलाया, भाई क्यों जा रहे हो? कह मैं आया था मांगने, तुमको राजा समझकर। जब देखा तुम भी मांग रहे हो, तो जिससे तुम मांग रहे हो मैं सीधा उसी से मांग लूंगा, तेरे से क्यों मांगू? आप मंगतों से मांगते हो, जो खुद किसी तरफ, जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमको सहारा क्या देंगे? जो डूब रहे हैं सागर में वो हमको किनारा क्या देंगे? उनका भरोसा करते हो जो खुद मर रहे हैं। तुम उनके पद चिन्हों पे चलते हो जो भटके हुए, पियक्कड़, नशेड़ी, भटके हुए, जिनको चैन नहीं। उन युवकों के पीछे भले बच्चे तुम नकल करते हो। जब हमारे देश के बच्चे विदेशियों की नकल करते हैं तो हमें तरस आता है। तुम जाते, विदेशी तुम्हारा अनुकरण करते कि ये भारत के बेटे आए हैं, तुम उनकी नकल करते हो, भटके हुए लोगों की। आज तुम्हारे आदर्श ये पिक्चर वाले हैं, जो पिक्चर बनाते, ये जो पहने सो पहनते हो, जो खाएं सो खाते हो, जो करके दिखाएं सो करते हो। पिक्चर वाले इतने दिन पिक्चर देखे, हमारे जो गुरुदेव पहनते थे वही आज पहन रहे हैं। हमें तो पिक्चर ने नहीं बदला।
एक बार मैं बॉम्बे गया तो वो पतले ढीले ढीले हो क्या बड़े बड़े एलिफेंट बड़े बड़े हाथी की तरह के पैंट फैले फैले। मैंने कहा अच्छा। एक बार गए वो पतले पतले, एक बार ऐसे चमड़ी से मिलते हुए पतले कपड़े की पता ही न चले पहने हैं कि नंगा है। रोज फैशन बदलते। और ये व्यापारी दिखा दिखा के चित्र तुम्हारा धन हरण करते हैं, मन हरण करते हैं, आचरण हरण करते हैं। पिक्चर दिखा के हरण करते हैं तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे जीने की पद्धति, और उनको तुम गुरु मानते हो। गाइड करते हैं पिक्चर, भटके लोग तुम्हारा गाइड करते हैं, पर चूंकि प्रस्तुत करना अच्छा आता है उनको, आप पैसा निकालते हैं, प्रस्तुत करते हैं अच्छे ढंग से, तुम लोग भटक जाते हो। मैं ये चाहता हूं कि तुम गुरु होके जियो, स्वामी होके जियो, मालिक होके जियो। तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी, मगर तू ताज बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी। तू मत पुजारी बन, स्वयं भगवान होकर जी। जिंदगी को जीना सीखो, आवश्यकता है और जी सकते हो। हमारा क्या बिगड़ता है? हमारा काम नहीं चलता, तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जरा में दुखी होते हो, जरा में टेंशन में आ जाते हो। हम लोग तो ऐसे फकीरों की बात सुनते कि आटा मांग लिया और मुर्दे में वो जल गया तो उसी के अंगारों में रोटियां सेक ली, खा ली। जो कपड़े फेंके गए धो के पहन लिए। और ऐसे लोग बादशाहों के आगे भी सर नहीं झुकाया, हाथ नहीं फैलाया। बादशाह आए मांगने के लिए, ऐसे फकीरों के पास बादशाह मांगने आए, वो मांगने नहीं गए। तो इसलिए आप धीरे धीरे अपने जीवन को महान बनाइए, जीवन को हम बलशाली, विल पावर पैदा करिए, भिखारीपन छोड़िए, शहंशाह बनिए। क्या है, क्या कमी है? जिसको 2 रोटी मिलती है, पहनने को कपड़ा मिलता है, रहने को मकान है, वो क्यों गिड़गिड़ाए? और इतना तो तुम कर ही सकते हो। कई बार शादी वाले भी बच्चों की शिकायतें आती हैं, स्वामी जी इतनी बड़ी लड़की है, इतना बड़ा लड़का है, शादी नहीं होती। होती क्यों नहीं? छटनी करते रहते हो। पहले कोई कुंवारा नहीं रहा, जब पढ़े नहीं थे, धनी नहीं थे, तब कुंवारे नहीं रहते थे। माँ बाप जहाँ कर देते थे हो जाती थी। अब माँ बाप करेंगे, तुम करोगे ही नहीं। तुम तो मन की ढूंढते फिर रहे हो, मन का लड़का, मन की लड़की। और मन कैसा? तुम यदि बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो तो ऐसे ही लड़की ढूंढते हो। पहले कोई ढूंढता था? माँ बाप ढूंढते थे। पहले देखो, झूठ नहीं, हम सच बोलते हैं। पहले जो माँ बाप घर में भोजन बनाते थे वो हम करते थे। आप भी बचपन की याद करो, आपसे पूछा जाता था, घर के जो बनाते थे सो खाते थे, घर के जो कपड़ा सिलाते थे सो पहनते थे, घर वाले जहाँ शादी करते थे तहाँ होती थी। हमारे मन था, माता पिता का मन था, हमारे मन ही नहीं था। हमारे मन का सवाल नहीं, मन की शादी नहीं, मन के कपड़े नहीं, मन का भोजन नहीं, मन की पढ़ाई नहीं। जो वो करते थे ठीक है, उनका निर्णय हम चलते थे। अब गुरुमुख का क्या मतलब? गुरु का निर्णय है, हम तो चलने वाले हैं, गुरुमुख है। अब हम मनमुख हैं। मनमुख कोई शिष्य बन के थोड़ी हुए। जब बेटा रहे तो मनमुख हुए, जब चेला बने तब मनमुख हुए, जब शादी की तो मन से की, शास्त्र के अनुसार की कि मन के अनुसार। और जब छोड़ोगे तो गुरुजी से पूछोगे, माता पिता से,
अब देखो, जब तलाक का समय आया तो कहते हैं स्वामी जी अब हम क्या करें। मैंने कहा शादी की थी तो पूछा था। कहते तब तो हमने मन से की थी, तब छोड़ो भी मन से, हमसे क्या लेना देना। एक माँ बाप कहते हैं हम क्या करें। मैंने कहा उनको छुट्टा कर दो, जैसा करें करें। एक माता आई हमसे, वो ये है, वो बेटा राजी नहीं है और वो अलग रहती है, वो अलग रहता है। मैंने कहा तू कहे मर रही है, मरने दे उन्हें, वो राजी नहीं है, हम क्यों चिंता करें। छोटा बच्चा होता, दूध पीता होता तो हम चिंता करते। इतना सयाना एडजस्ट नहीं करता तो उसके लिए अपनी खून क्यों जलाते हो, मरने दो। तुम टेंशन दूसरे की लिए फिरते रहते हो। दया करना अलग है, टेंशन लेना अलग है। हमने कहा यदि बेटा हमारे पास आता तो हम समझाते। अब तेरे को हम समझाएं, मानता बेटा नहीं, पहले हम माँ को समझाएं, माँ को बेटे को समझाएं। अभी माँ से बेटा समझेगा क्या। यदि इतना समझने वाला होता तो नौबत ही क्यों ये आती। तुम जबरदस्ती गुरु बनती हो, और जब गुरु बनना चाहिए थे तब तो छुट्टा छोड़ दिया था। जब मैरिज में तुम्हारी नहीं मानी तो तलाक में तुम्हारी सुनेगा। जब पहले गुरुओं के निर्णय से लोग चलते थे तो गुरु सब समस्याओं का समाधान कर देते थे। तो इसलिए हमारी कल्चर है किसी के हुक्म में चलने, भले अच्छा लगे ना लगे। जैसे पहले हमारे मन नहीं था, हमारे माता पिता का जो मन था, ऐसे ही पहले पति के मन होता था, पत्नी के मन ही नहीं होता। पत्नी तो अमन थी। और जैसे जीव है ना, जीव के अपना मन नहीं, भगवान का मन। देखो ये भक्ति है हर जगह। हम अपने मन का चाहेंगे तो रोएंगे, और जो उसका निर्णय हम राजी हैं। इसका मतलब हमारा मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। भगवान कहते हैं तू अपना मन छोड़ दे, मैं कहता हूं ऐसा करता जा, यंत्रवत मशीन की तरह मेरे हुक्म पर चल, बस अपना मन छोड़। मन मत नहीं, गुरु मत से चलो। अभिप्राय है कि जब हम गुरु के मत से चलेंगे, पहले घर में माता पिता के मत से चलेंगे, घर में पति के मत से चलेंगे। मैं उनको नहीं कहता, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लोग बड़े पियक्कड़ हैं, बड़े बुरे हैं, उनकी आज्ञा पर नहीं। कई के पिता भी ऐसे हैं, पर आम पिता ऐसे तो नहीं है, आम पति ऐसे नहीं है। कुछ लोग हैं तो उनकी बात मानने को मैं नहीं कहता कि मानो। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भयो मुद मंगलकारी। वैसे मानने पर जोर है, पर कोई खास परिस्थिति है उनकी भी मत मानो। अपने पवित्र रास्ते पर चलो। पति नहीं चाहता तो भी, बाप नहीं चाहता तो भी। प्रहलाद का बाप नास्तिक है, प्रहलाद राम का भक्त है, नहीं मानता। इसलिए तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता की परवाह नहीं की। कंत ब्रज बनितन, ब्रज बनिताओं ने पतियों की परवाह नहीं की। विभीषण ने भाई की नहीं मानी, रावण की मानता तो राम का भगत नहीं बनता। विभीषण बंधु, भरत माता के कहने पे नहीं चला। माता जिन्हें वनवास देती है उनका तू मेरी माँ है, जननी तू जननी भई। परमात्मा पर मेरा बस नहीं है, नहीं मैं तेरे पेट से कभी पैदा ही ना होता। माता का बड़ा सम्मान है, पर ऐसा भी नमूना है कि भरत ने माँ को सम्मान नहीं दिया और ये कहा कि एक बार माँ का कहना और कुछ हो जाए, मैं तुझे माता नहीं कह सकता, और सब कुछ होगा पर तुझे माँ नहीं कहूंगा मैं, तू मेरी माँ लायक नहीं है।
पता नहीं कैसे पैदा हो गया। लेकिन सहज माँ बाप का सम्मान करिए, सहज पिता की आज्ञा पर चलिए, सहज बड़ों का सम्मान करिए, शास्त्र के अनुसार चलिए, गुरु की मानिए। पर गुरु ही तुमको गलत रास्ते पर डालता हो, ठगी करता हो, तो गुरु को भी छोड़ दीजिए। बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भयो मुद मंगलकारी। पर मनमानी करने के लिए नहीं है। तुम कहो कि स्वामी जी तो हमें छुट्टी दे गए हैं। हाँ, हमने अनुशासन की बात कही। हमने आज अभी किसी को कहा था कि शांतनु के लड़का थे भीष्म, गंगा के पुत्र शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह। अब शांतनु की इच्छा हो गई दूसरी शादी की। एक को देखा मच्छोदरी को, सुंदर थी, शादी की इच्छा हो गई। तो उस लड़की के पिता ने कहा कि मेरी लड़की को हक क्या होगा, तुम्हें पसंद है शादी कर लोगी, मेरे लड़कों का, मेरे बेटी के बेटों का क्या होगा। राजा तो भीष्म बनेगा। तो भीष्म ने पहला संकल्प लिया कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनूंगा, तुम्हारी बेटी से जो बेटा होगा वो प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। तो पिता ने कहा तुमने तो प्रतिज्ञा कर ली, मुझे विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन तुम्हारे जब बच्चा होगा, तुम्हारी शादी होगी, तुम बड़े हो, तो तुम्हारे बच्चे जायदाद के मालिक बनेंगे, मेरे बच्चों का तो नंबर ना आएगा, मेरी छोटी है। तब भीष्म पितामह ने कहा मैं शादी ही ना करूं। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बेटा, पिता की दूसरी शादी, बेटा पहली शादी नहीं करता पिता के लिए। आप होते तो कहते अपनी दो दो करते हैं, मैं एक क्यों ना करूं। फर्क समझिए। और अंधे माता पिता को कंधे पर लाद कर यात्रा कराने वाला श्रवण कुमार। मैं दिल्ली की वो बात कभी नहीं भूलता। एक वकील अपनी बूढ़ी माँ को, जो चल नहीं सकती थी, वो कुर्सी में लाते थे और सभा में बिठाते थे, वो सुन के जाती थी। मुझे श्रवण कुमार याद आए। एक ये बूढ़ी माता बैठी हैं, ये कृष्णा, ये आश्रम की बड़ी सेवा करती हैं। इनके बच्चे, अब देखो, आज एक डॉक्टरनी आई थी अंबाला से, तो इनको कह रही थी ये तो जवान है, हाँ इतनी बूढ़ी हैं, पर अभी माला पहनाना हो तो यहाँ दौड़ के आ जाएंगी। हाँ, इस बुढ़ापे में भी हाँ उत्साह। मैं 80, 90, 100 वर्ष, 107 वर्ष की बुढ़िया पंजाबन इंदौर में रहती, और लगभग मैं जानता तो बहुत पहले से था, 90 वर्ष से ज्यादा से मैं मतलब बराबर जाता था। जब हम जाते थे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। इतनी उम्र में, बुढ़ापे में उनका हमने दुख नहीं सुना, खुशी सुनी। अब गुरुवाणी के शब्द बोलने लगना, संतों की महिमा बोलने लगना, उनकी मस्ती देखकर हमें अपनी मस्ती थोड़ी फीकी लगने लगती है। ऐसे ही एक देहरादून में अम्बे माता, जिन्होंने मशीन चलाकर, विधवा हो गई थी, मशीन चलाकर रोटी खाई, जीवन पार किया विधवा का। और संतों के सत्संग और वेदांत पढ़कर इतनी मस्ती, जब हम लोग जाएं तो दंडवत प्रणाम करें और वेदांत की कुंडलियां सुना के आनंद में हो, तो हमें लगता था देखो वेदांत की महिमा, देखो कि इस उम्र में, इस परिस्थिति में कितना आनंद में। और एक तरफ वो जवान जिनके धन का टाल लगा है, टेंशन क्या है, जिंदगी क्या है, धन जिंदगी है क्या, पद जिंदगी है क्या, सौंदर्य जिंदगी है क्या, बुढ़ापा बुरा है क्या, किसी लायक शरीर नहीं रहा पर आनंद है।
ये सुंदरता कोई बाजारू चीज थोड़ी है, बिकने की चीज थोड़ी है कि लोग देखें और माल खरीद लें। कई सुंदरता बेचने के लिए रखते हैं। और तो और अब तो हमने देखा साधु भी मंच पे मेकअप करके आते हैं। हमने कहा चले जाओ, नौटंकी है ये तो। साधु बालों में खिजाब लगाते। तुमको अब हम क्या मना करें जब बाबा ही नहीं मानते। जैसे कहीं शादी में जाना हो, कोई स्वयंवर हो रहा है जो मेकअप कर रहे हो, और मेकअप करोगे तो आकर्षण उथला समाज होगा, साधारण समाज तुमसे आकर्षित होगा। तुम अपनी वाणी सुनाओ, वाणी से लोग रिझे, तुम्हारे ज्ञान से रिझे, क्या चमड़ी से रिझाते हो। कपड़ा और चमड़ी आकर्षण का विषय नहीं, हम में गुण होना चाहिए, भूषण नहीं वाणी। वाणी से तुम्हारी शोभा हो, व्यवहार से शोभा हो, चरित्र से शोभा हो, निष्ठा से। कई लोगों को जब हम ध्यान में डूबे देखते हैं तो मन मेरा खुश होता है। ट्रेन में भी हमने एक बार किसी को भजन करते देखा, झूठ नहीं है। 3 टायर में तब हम रिजर्वेशन में चलते, एक व्यक्ति जहाँ सामान अमान रखते हैं उस जगह बैठा नीचे, हम लेट गए पर वो पास की सीट थी, देखते रहे, आंखें बंद, माला उसकी चलती रही। कम से कम घंटे में सोया नहीं, उनकी माला चलती रही। जब माला बंद हुई तो एक बार मुझे लगा कि अब सोएगा, क्योंकि जो कर रहे हो करने में बाधा पड़ी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ। तो या तो सिर में झटका आएगा या माला गिरेगी। तो मैं सावधान होकर देखता रहा, पर न तो माला गिरी, माला बंद लेकिन गिरी नहीं, सर में झटका नहीं। तो वो विधि मुझे समझ आई कि पहले वो माला जपता रहा, बिना माला के जपने लगा, ध्यान में चला गया। जब ध्यान में मैं वो गृहस्थ, मैं सन्यासी, पर मैं प्रभावित हुआ। यदि जनक होते तो हम प्रभावित होते कि देखो ये जनक है। आज भी जो गृहस्थ काम भी करते हैं, संत का जीवन जीते हैं, बधाई के पात्र। हम लोग घर बार छोड़ के दूसरे पर निर्भर हैं। जो आदमी, मैं चाहता हूं हर पति पत्नी साधु की तरह जिए, कमाई करें, अच्छे काम करें, समाज पर बोझ न बने और साधु की तरह रहें। गृहस्थ को मार्ग बनाइए, सन्यास को तो मार्ग है ही। हाँ, कई बार सन्यास भी मोक्ष में रोड़ा बन सकता है और गृहस्थ मार्ग बन सकता है। तो मार्ग बनाइए, राजा बन के मार्ग बनाइए, विलासिता के लिए नहीं। हाँ, आवश्यकता की पूर्ति करिए। आवश्यकता की पूर्ति नहीं करोगे तो चिंतन संसार का चलेगा। इसलिए हमारे गुरु गृहस्थ थे। दशम गुरु जी के पत्नियां थी, तो क्या नहीं किया। गृहस्थ थे, पुत्र थे और कोई परवाह नहीं। बच्चे चले गए, गृहस्थ हो तो ऐसा हो कि बेटे के जाने पर भी दुखी नहीं। और उनसे कहा गया कि तुम्हारे तो 4 बेटे थे, चारों शहीद हो गए। 4 मुए तो क्या मुए, जीवित कई हजार। आज गुरु गोविंद सिंह जी दशम पिता, वो सिखों के पिता हैं, सिखों के जन्मदाता हैं, सब उन्हीं के पुत्र हैं। वाणी के भी पुत्र होते हैं। जैसे बिंदु सृष्टि है, बिंदु से पुत्र पैदा होते हैं, ऐसे ही वाणी शिक्षा से जो पैदा होते हैं वो गुरुपुत्र हैं, सिख गुरुपुत्र हैं। इस तरह से हम भी यही काम करें। आप गृहस्थ बनिए। गृहस्थ होना बुरा नहीं है, निंदा मत करिए, अपने को बुरा मत समझिए। धन कमाइए, बुरा मत समझिए। बार बार धन कमाने की निंदा की जाती है तो कुंठा बनती है। धन कमाइए, लेकिन ले कहाँ जाओगे? इसी राष्ट्र में लगेगा। इस राष्ट्र की समृद्धि करिए, स्वस्थ बनिए। तुम बीमार बनोगे तो 4 आदमी को और तकलीफ होगी।
तुम स्वस्थ रहोगे तो 4 की और मदद करोगे। इसलिए स्वस्थ बनिए और आत्मज्ञानी बन जाइए, क्योंकि सब कुछ जानने वाला है, पर तुम कौन हो ये समझ लो। तुम कोई देह नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम कोई बड़े कहलाने के लिए नहीं आए। बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके, ये जन्म तो प्रभु के पाने के लिए मिला है। सब काम करते रहिए, तन में काम मन में राम। तन से काम करते रहिए, मन में प्रभु की याद करते रहिए, जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा विषय यद्यपि विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान का रहता है, क्योंकि अन्य कथाएं सब लोग करते हैं, बेकार कोई नहीं करता, सबकी जरूरत है। कोई भक्ति की कथा करता, कोई योग करता, कोई योग सिखाता, मैं वेदांत समझाता हूँ। मुझे उससे शांति मिली है, क्योंकि मुझे शरीर मिला, मौत तो आएगी, पर मेरी मौत ना हो। मेरी मौत बुरी है कि मौत बुरी है? अब स्वप्न में मेरी मौत लगती थी, वो मेरी मौत है। जागा तो मेरी मौत नहीं निकली, मैं तो बचा। यदि मेरी ना हो तो मरा क्या? अभी इसकी मौत मेरी मौत लगती है, इस मन के दुख मुझे अपने दुख लगते हैं, इस बुद्धि का जागना मुझे अपना लगता है। और एक व्यक्ति ने कहा, अहंकार पर आप नहीं बोले। अहंकार पर, अहंकार क्या है? जो नहीं है उसके होने का ख्याल। देखो, अभी अभी बता दूं अहंकार क्या है। ये देखो, ये बस ये अहंकार है। ये अब ये है। अब देखो, एक अहंकार दूसरे अहंकार से टकराएगा या दोस्ती करेगा? यही तो होता है ना। दो मैं हो तो टकराते हैं, दोस्ती भी करते, प्यार भी करते। अब दो हैं, अब ये दो यदि सच्चे हैं दो, तो दोनों की लड़ाई सच्ची। अब स्वप्न में सब सच्चा लगता था, जागे तो झूठा। तो यदि ये दोनों सच्चे हैं तो ये अहंकार हो गया, और सच एक है, दोनों झूठे हैं तो निरहंकार हो गया। तुम और हम हैं, लेकिन ऐसे ही हैं, गांठ की तरह। इसलिए सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसका नाम है। कॉम्प्लेक्स माने गांठ, जानते हो। और चिद जड़ ग्रंथि, चेतन और जड़ की गांठ। अब ये जो है गांठ, मैं बड़ा हूं ये गांठ है, तुम छोटे हो ये गांठ है। तुम हो, यदि तुम अलग हो ब्रह्म से, उस सत्य से, इसकी अपनी सेपरेट, अपनी इंडिविजुअल, अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, अपनी एग्जिस्टेंस है, तो ये अहंकार है। आप कहोगे कहाँ काम होता है? देखो अभी बता दूं। इसमें 5 किलो या 1 किलो, 1 किलो वो क्या बोलते, परवल लइया क्या बोलते हो पंजाबी में? क्या? चावल। अच्छा, 5 किलो चावल बांधो और गांठ नहीं लगाओ। गांठ लगाओगे ना, गांठ बड़े काम की चीज है, नहीं लगाते। असल में तो आप लोगों ने भी जब शादी की थी तो लगाई थी क्या गांठ? हाँ, गांठ बड़ी अच्छी चीज है। और पहले लोग जब कोई संदेशा भेजते थे, अभी भी प्रसिद्ध है ये कहावत कि ये बात गांठ बांध लो, ऐसे बोलते। पहले जब कोई संदेशा देता था तो बात कह के कहते थे गांठ लगा लो। क्यों? बात भूल सकते हो, पर आपको गांठ दिख जाएगी तो बात याद आ जाएगी। ठीक है ना? गांठें बड़े काम की चीज हैं, गांठें होना चाहिए, पर गांठें जिंदगी ना बन जाए। जिंदगी तो सत्य की हो। ये मैं काम के लिए आया है, काम करेगा फिर वापस, इसमें है क्या? इसलिए मैं और तुम, ये हुआ वो, परमात्मा से अलग कुछ नहीं है। यही निरहंकारता है, उसके कराने से, उसके होने से। हाँ, मैं कुछ नहीं,
कुछ आहे न मोरा, न मैं कुछ हूँ न मेरा कुछ है, वो है सब उसी का रूप है, वही सब में है, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। ऐसे सोचोगे अहंकार खत्म हो जाएगा। सत्य के देखने से अहंकार बाधित हो जाता है, अहंकार मिटे तो पैदा हो जाता है। राक्षस को मारो ना तो फिर पैदा होते हैं, मारने से नहीं, बाध माने ऐसे जैसे है ही नहीं, अपने मन से उतार दो, इसका महत्व मत दो। इसी तरह से ये जो मैं है ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो पानी है, लहर नहीं। वास्तविक कपड़ा है, गांठ नहीं। वास्तविक सोना है, गहना नहीं। ऐसे ही वास्तविक ब्रह्म है, मैं नहीं, मैं नहीं, मुझ में नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। और ये मेरा मेरा कहने वाला अहंकार भी किसी का है दिया, वो मैं नहीं हूँ। बस प्रकृति ने खड़ा कर दिया, हो गया। अभी प्रकृति सुला देती है, चला जाता है। नींद में मैं कहाँ है? नींद में मैं मर गई ना, लेकिन सुबह फिर खड़ी। अब रोज यहाँ खड़ी होती है, पर अब ब्रह्म के सिवा कोई है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान अहंकार का नाश करता है। भक्ति से ममता, रामकृष्ण परमहंस ने कहा भक्ति से ममता का नाश होता है। ये भगवान का है, भगवान है, इससे ममता का नाश होता है। और ब्रह्म के सिवा कोई और वस्तु है ही नहीं, इस ज्ञान से अहंकार का नाश होता है। अहंकार का हटाना ज्ञान मार्ग और ममता का हटाना भक्ति मार्ग है। इसलिए प्रभु का जानते हुए जीवन को जिए, आनंद में रहिए। और अब यही समाप्त करते हैं। आज चूंकि हमको भी जाना है, देर भी हो गई, और जो रह गया है फिर प्रारब्ध होगा। जैसे अभी प्रारब्ध बना था ना, ये मेरी योजना थी और ना औरों की थी, बस हो ही गई। हाँ, ऐसे ही जब कभी, और हमारे आज जगत प्रकाश जी त्यागी, देखो मैं ज्ञान की बात बोलता हूँ, ये भी ज्ञान की बोलते, पर ये भक्ति परक रामायण के माध्यम से बोलते हैं। आज नहीं हो पाया, बहुत अच्छी कथा करते हैं। कभी इन्हीं का 5-4 दिन कथा हो जाए, सब साधु। देखो कभी कभी एक एक डॉक्टर से काम चले तो टीम नहीं बुलाई जाती, पर कभी कभी जरूरत हो तो एकदम टीम की टीम आ जाती है, कैंप लगता है। तो एक एक संत भी आए। और ये शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, कितनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा हाल है, और भगवान की पूजा अर्चना होती है, लोग दर्शन करते हैं, और भगवान की कथा भी। जहाँ मंदिर हो तहाँ कथा भी हो, ये बहुत जरूरी है। तो मंदिरों में कथा होना, लोगों को संस्कार देना। अभी भारत में जरूरत कम है, विदेश में हर मंदिर में अब हिंदी पढ़ाई जाती है, पंजाबी पढ़ाई जाती है। अमेरिका में, विदेशों में क्यों? हिंदी भूल गए, जनेऊ भूल गए, चोटी भूल गए, केस भूल गए, केस कटाने लगे। तो अब मंदिरों में, गुरुद्वारों में अब सिखाना पड़ रहा है। यहाँ अभी हमें परवाह नहीं थी, चूंकि भारत में अपना ही था। अब वहाँ कुशंग में वैसे बनते हैं। तो इसकी भी जरूरत है कि पूजा का संस्कार रहे, पाठ का संस्कार रहे, जप का रहे, अमृत छको, मंत्र लो, किसी के अनुसार चलना सीखो, नहीं नास्तिक हो जाओगे। और यदि ये रहेगा तो आज नहीं कल ब्रह्म ज्ञान भी हो जाएगा। इसलिए इतना ही कहकर समाप्त करते हैं कि आप पवित्र तीर्थों से, मंदिरों से जुड़ो, संतों से जुड़ो, ग्रंथों का पाठ करो, पूजा करो, जाप करो, तो ब्रह्म ज्ञान के लायक बन जाओगे। ओम शांति शांति शांति।